अवध प्रांत में संपन्न हुआ शौर्य प्रशिक्षण वर्ग। राष्ट्रीय सभा के पद पर बढ़ते हिंदू युवा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल अवध प्रांत के तत्वाधान में शौर्य प्रशिक्षण वर्ग का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर करण भाई टोकरिया जी के पावन सानिध्य और मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, जिसने उपस्थिति युवाओं को राष्ट्रीय रक्षा, हिंदू स्वाभिमान और आत्मरक्षा के लिए नई ऊर्जा प्रदान की। इस प्रशिक्षण वर्ग की प्रमुख कैपेसिटी रहे राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनोज सिंह जी, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से यह कार्यक्रम अत्यंत प्रभावशाली और अनुशासित रूप में संपन्न हुआ। इस आयोजन का नेतृत्व राष्ट्रीय छात्र परिषद के अध्यक्ष श्री हर्ष सिंह जी ने किया, जिनके प्रयासों से सैकड़ों युवाओं ने आत्मरक्षा, शारीरिक दक्षता, संगठनात्मक अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह शौर्य प्रशिक्षण वर्ग केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय भक्त युवाओं की एक नई खेप को सशक्त और संगठित करने की दिशा में ऐतिहासिक फल सिद्ध हुआ है। इस देश के अंदर सेना ने आचरण किया हनुमान जी का, जिन मोही मारा तिन मोही मारूं। जिन्होंने मुझे ललकारा है उनको छोड़ने वाले नहीं। इसलिए लाहौर, कराची, रावलपिंडी को बता दिया कि भारत क्या है, भारत की सेना क्या है। और मेरे साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। देश के सम्मान में राष्ट्रीय बजरंग दल और पूरा संपूर्ण हिंदू समाज तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। ये नमूने भी उस तिरंगा यात्रा में आ रहे हैं क्या? बोलो, आ रहे हैं क्या? क्योंकि इस देश से उनको प्यार नहीं है। उन्हें गौरी और गजनी और फुन्नों काटने के लिए वो सूरा, वो आयत, वो कुरान का, जिहाद का नारा दे रहे हैं। पूरी दुनिया को हमने इस्लामीकरण करना है, भारत को भी इस्लामीकरण करेंगे। इसलिए हमने एक हाथ में शास्त्र, जो हमारे वेद पाठियों ने सस्ती वाचन से इस वर्ग का प्रारंभ कराया, वही वेदों का उच्चारण ये भारत का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नौजवान करे। और एक हाथ में तलवार होनी चाहिए। मंदिर की सुरक्षा, गाय की सुरक्षा, बेटी की सुरक्षा शस्त्र के बिना संभव नहीं है। इस देश के अंदर ओबीसी साला कुत्ता कहता है 15 मिनट दे दो, तो कई बार मैं सोचता हूं वो ठीक बोलता है। 15 मिनट हिंदू 50% उस 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। हिंदू के घर में हथियार नहीं है, डंडा नहीं है, बल्लम नहीं है, जेली नहीं है, बंदूक नहीं है, राइफल नहीं है, लाइसेंस धारी राइफल भी नहीं है। इसलिए प्रिय बंधुओं, हमने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, आत्मरक्षा के गुण सिखाने का हम एक एक बजरंगबली 100 अली की छाती पे बैठने को तैयार हैं। बजरंग का समाज, इस देश की युवा छात्र शक्ति को हम तैयार करने वाले हैं। और यही संकल्प डॉक्टर टोकरिया का है। इसलिए हम जब निकले तो अयोध्या में भी राम मंदिर बना दिया हमने साथियों। इस देश की अखंडता, आध्यात्मिक स्वतंत्रता हमें चाहिए। हमें काशी विश्वनाथ और मथुरा पर भी भव्य मंदिर चाहिए। हमें ननकाना साहब चाहिए। हमें पाकिस्तान में हिंगलाज माता का भी मंदिर चाहिए। ये फौज हम एक बजरंगबली को हनुमान चालीसा पर हिंदू सुरक्षा का संकल्प दिलाकर गली में, मोहल्ले में, गांव में जब हनुमान चालीसा चलेगा तो बताओ वहां कोई विधर्मी आएगा क्या? कोई लवजिहादी आएगा क्या? कोई गाय काटने वाला निकलेगा क्या? अरे शिवाजी की सौगंध, जिस हाथ से गाय पकड़ेगा उस हाथ को काट देंगे। इसलिए हमने नारा दिया है, वीर हिंदू विजेता हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, स्वाभिमानी हिंदू।
हिंदू झुकेगा नहीं, हिंदू बोलेगा। और जब बोलेगा तो लाहौर, कराची, रावलपिंडी पर पैटर्न टैंक के द्वारा डॉक्टर तोगड़िया बम को डालते हुए दिखाई देगा। ऐसा नेतृत्व होने चाहिए। हमारा इस देश का सौभाग्य है कि हमें इस प्रदेश में भी और देश में भी सशक्त सरकार मिली है, बुलडोजर की सरकार मिली है। अब कोई साला आती 24 जून 2018 में यही नौजवान बजरंगियों की सेना खड़ी करने का संकल्प, शिवाजी के हिंदू स्वराज्य के संकल्प को दोहराने के लिए एक फिर से इस देश का महानायक निकला, जिसका नाम डॉक्टर तोगड़िया। हमें खंडित भारत मिला 1947 को। इस देश का पिता भी बन गया। दुर्भाग्य था, पिता तो पाकिस्तान का बनना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण उसी पिता ने किया जो आज तक इस भारत की करेंसी पर लोगों को दिखाई दे रहा है। इस देश का पिता कैसे हो सकता है? इस देश का पिता तो केवल विष्णु है, क्योंकि यह धरती विष्णु की पत्नी है। इसलिए हम इसलिए कहते हैं सुबह उठकर, हे मां, हम तुझको प्रणाम करते हैं। प्रिय बंधुओं, हमने आध्यात्मिक अखंडता के लिए, आध्यात्मिक अखंडता माने हमारा राम जन्मभूमि, हमारा कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, और हम 30,000 स्थान जो हमसे छीन लिए गए किसी बाबर और गौरी और गजनी की औलाद में, उन सबको लेने के लिए ही डॉक्टर तोगड़िया पैदा हुआ है। इस संगठन की रचना हुई है। हम हर मस्जिद में शिवालय देख रहे हैं, क्योंकि ये भूमि, ये धरती हमारे बाप दादाओं की है, किसी बाबर की नहीं, किसी गौरी गजनी तैमूर लंग की नहीं। ये धरती तो राम और कृष्ण और शिव की है। ये धरती मेरे बाप की है, मेरा बाप शंकर है। तो साले ये नमूनों का यहां का क्या काम? ये नमूने धकाधक निकल रहे हैं। समझ रहे हैं ना? हर साल नया नमूना निकलता है। और नारा भी दिया है, हम 5, हमारे 72 और सबके हाथ में ईंट पत्थर। कश्मीर में यही ईंट पत्थर मार रहे हैं या नहीं मार रहे? जो कश्यप ऋषि का बसाया हुआ कश्मीर कभी हिंदू रहता था, आज वहां हिंदू नहीं है, हिंदू विहीन है। पहलगांव में जाओगे तो गोली खाओगे, पश्चिम बंगाल में जाओगे तो जिंदे जला दिए जाओगे। क्या ये भारत चाहिए हमें? नहीं। इसलिए मेरा देव जुनेजा यहां लड़ रहा है। इसने अपनी फुन्नी नहीं कटवाई, इसलिए ये हिंदू है। गुरु गोविंद सिंह का आचरण करने वाले वो धर्म योद्धा है जो अपने बच्चों को भी इस देश पर बलिदान किया करते हैं। अरे मेरे बंधुओं, 8 साल और 10 साल का जोरावर और फतेह सिंह धर्म क्या जाने, पर गुरु गोविंद सिंह की प्रेरणा से जब वो सरहिंद की दीवारों में चिने गए तो एक ही आवाज निकली, भारत माता की जय। आज का 10 साल का 8 साल का बच्चा को तैयार करने के लिए ही यह संगठन निर्माण हुआ। और इसलिए हम 5 दिन का शौर्य, वीर हिंदू विजेता हिंदू शौर्य प्रिकॉशन शिविर, सेल्फ डिफेंस, सारे पत्थर वो ही मारना नहीं जानते। पत्थर देव जुनेजा भी मारना जानता है, वो ट्रेनिंग देना जा रहे हैं। उस ट्रेनिंग का निर्माण, पत्थर फेंकना, राइफल चलाना, जुडू कराटे चलाना,
हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग दे रहे हैं। संपूर्ण देश के अंदर 33 स्थानों पर 5000 नौजवान हर साल तैयार कर रहे हैं। अवध प्रांत जो भगवान राम का, जिसको कभी बाबर लूटने आया था, उसी अवध की धरती पर लखीमपुर खीरी में आज हम सैकड़ों की संख्या में ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेने आए हैं। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता महायोद्धा है, बजरंगबली है, और इसलिए राष्ट्रीय बजरंग दल डॉक्टर तोगड़िया का एक ही संकल्प है, जुम्मे की नमाज को रोकना है तो हनुमान चालीसा चलाना होगा। ये भोंपू उतारने होंगे इस धरती से। जो भारत की अखंडता के लिए घातक है, जो भारत की देशी के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए, भारत की धरती के लिए, इस देश के अंदर सेना ने आचरण किया हनुमान जी का, जिन मोही मारा तिन मोही मारूं, जिन्होंने मुझे ललकारा है उनको छोड़ने वाले नहीं। इसलिए लाहौर, कराची, रावलपिंडी को बता दिया कि भारत क्या है, भारत की सेना क्या है। पर मेरे साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। देश के सम्मान में राष्ट्रीय बजरंग दल और पूरा संपूर्ण हिंदू समाज तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। ये नमूने भी उस तिरंगा यात्रा में आ रहे हैं क्या? बोलो, आ रहे हैं क्या? क्योंकि इस देश से उनको प्यार नहीं है। उन्हें गौरी और गजनी और फुन्नो काटने के लिए वो सूरा, वो आयत, वो कुरान का, जिहाद का नारा दे रहे हैं। पूरी दुनिया को हमने इस्लामीकरण करना है, भारत को भी इस्लामीकरण करेंगे। इसलिए हमने एक हाथ में शास्त्र, जो हमारे वेद पाठियों ने स्वस्ति वाचन से इस वर्ग का प्रारंभ कराया, वही वेदों का उच्चारण ये भारत का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नौजवान करे।